पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। 24 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारतीय एहलकार को सिफारती आदाब के मुनाफी सरगर्मियों में मुलव्विस पाया गया। भारतीय नाज़िमुल अमूर को वज़ारत खारजा तलब किया गया। गीता श्रीवास्तव को एहतजाजी मरासला थमाया गया। सिफारती एहलकारों को सिफारती आदाब के मुनाफी सरगर्मियों से रोकने की हिदायत। इससे पहले भारत ने भी पाकिस्तानी सिफारती एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया था। सिफारती एहलकार को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने की हिदायत की गई। पाक भारत जंग मैंने बंद कराई। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर से दावा। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला बढ़ता जा रहा था। उन्होंने कहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो। दोनों मुमालिक से कहा आए जंग खत्म करें और तिजारत करें। ट्रंप ने कहा पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और रहनुमा अजीम हैं। भारत में मोदी भी उनके दोस्त हैं। दोनों मुमालिक के साथ बड़े मुआहिदे कर रहे हैं। कौमी इत्तेहाद के साथ भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के खिलाफ हतमी जंग लड़ी जाएगी। सिविल और अस्करी क़यादत का मुल्क दुश्मनों के खिलाफ दो टोक फैसला। भारतीय ईमा पर होने वाली दहशतगर्दी को कुचलने के असम का अयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं खुस्तार में स्कूल बस पर हमला भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। हमले के जिम्मेदारों को बेनकाब करके निशान इबरत बनाएंगे। वज़ीर आज़म का आलमी बरादरी से बच्चों पर बुज़दिलाना हमले का नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोयटा का दौरा। खुस्तार हमले के मुतासरीन से मुलाकात। जख्मी बच्चों की अयादत। जल्द सेहतियाबी की दुआ की। खुस्तार हमले में जख्मी 8 बच्चों की हालत तशवीशनाक। स्कूल बस हमले में 3 बच्चे और 2 जवान शहीद हुए। 39 बच्चों समेत 43 अफराद जख्मी हुए। हमारी फौज ने कम वसाइल में भारत के खिलाफ बड़ा मार्का मारा है। हमें अपना पेट काट कर दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा। सेनेटर फैसल वाटर का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। कहा फील्ड मार्शल ने हुक्म दिया था भारत में सिविलियंस को निशाना न बनाया जाए। भारत ने स्कूल के बच्चों पर घटिया हमला किया। हुकूमत दिल बड़ा करे और अपोजिशन को वेलकम करे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले दहशतगर्दी के पीछे भारत है। खुस्तार में बर्बरियत को नाम देना मेरे लिए मुश्किल है। बच्चों की लाशों के टुकड़े उठाने का हौसला किसमें हो सकता है। और फिर ये कहते हैं कि हम हकूक की जंग लड़ रहे हैं। दहशतगर्दों से कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, उन्हें कुचलना चाहिए। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा खुस्तार में सानेहा APS जैसा दूसरा वाकया करने की कोशिश की गई। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जरूरी है। बलूचिस्तान में ये लोग किसी के हकूक की जंग नहीं लड़ रहे। इनका फलसफा फितना और फसाद है। इनसे मुकाबला करने का वक्त आ गया। जो समझते थे कि उनको स्पेस मिले वो जान लें उन्हें और दहशतगर्दों को एक तरह से डील करना है। अब उनके खात्मे का वक्त आ गया। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा BJP ने RSS का फलसफा अपनाया हुआ है। भारत पहलगाम का बहाना बनाकर पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। भारत ने 3 मुमालिक से बात की और सीज फायर का कहा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह कहते हैं पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे और कश्मीरियों के हकूक़ के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी हमसाया मुल्क से हो रही है। खुस्तार वाक़या खुला सबूत है कि दहशतगर्द मुल्क दुश्मन हैं। उनके साथ मुल्क दुश्मन जैसा ही सलूक होना चाहिए। उनसे कोई बात नहीं होनी चाहिए। भारत झूठे बयानिए की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। हम हमेशा जंग के लिए तैयार हैं। अगर जंग चाहिए तो फिर जंग ही सही। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग महज बेवकूफ़ी होगी। ये एक ऐसा रास्ता है जो दोनों मुमालिक के लिए बाहमी तबाही का बायस बन सकता है। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा पाकिस्तान अमन का ख़्वाह। अगर जंग मुसल्लत की जाती है तो पाकिस्तान तैयार है। भारत घमंड का शिकार। असल तनाज़ा मौजूद है। असल मसले में किसी वक्त भी चिंगारी डाली जा सकती है।
11 हफ्तों की नाकाबंदी के बाद 90 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल। इसराइल ने खुराक की तकसीम की इजाज़त नहीं दी। गिने चुने ट्रक भी रोकने की कोशिश की गई। इसराइली फौज ने दावा किया कि 100 इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिले की इजाज़त दे दी। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, अभी तक ज़रूरतमंद अफराद तक कोई इमदाद नहीं पहुँची। कैथलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो की गजा के लिए इमदाद फराहमी बहाली पर अपील। अपने पहले अवामी खिताब में पोप का गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। उधर गजा में ताज़ा हमलों में कम अज़ कम 93 फ़लस्तीनी शहीद। शुमारी गजा में अलौदा अस्पताल का मुहासरा करके बमबारी। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में फायरिंग से इसराइली सिफारत खाने के 2 अहलकार हलाक। सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक फायरिंग का वाक़या यहूदी म्यूजियम के करीब पेश आया। एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया। इसराइली सफीर ने वाक़े को दहशतगर्द कार्रवाई करार दे दिया। सदर ट्रंप ने वाक़े को यहूद दुश्मनी करार दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की इसराइली अहलकारों की हलाकत की मज़म्मत। कहा, जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। GHQ हमला केस का 96 दिन बाद जेल ट्रायल शुरू। मुकदमे की आज अडयाला जेल में समाअत। दोनों सरकारी गवाहान अडयाला जेल तलब। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह समाअत करेंगे। ज्यादा मुल्जिमान होने के बायस जेल की बड़ी हॉलनुमा अदालत में समाअत का फैसला। GHQ हमला केस में कुल 119 गवाह हैं। 25 के बयान रिकॉर्ड हो चुके। जिरा किसी पर भी नहीं हुई। भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद कब तक बंद रहेंगी, फैसला आज किया जाएगा। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को अब तक 8 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। एक माह में ईंधन कीमत में 5 अरब के इजाफी अखराजात करने पड़े। तवील दौरानिए की परवाज़ों को स्टॉप ओवर कीमत में 3 अरब के अलग से अखराजात का सामना। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी। मोदी को अपनी पार्टी में ही तनकीद का सामना। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जयशंकर और अजीत डोवल से इस्तीफे का मुतालबा। कहा, मोदी हुकूमत गोदी मीडिया के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए गुमराहकुन प्रोपोगंडा कर रही है। मोदी हुकूमत तैयारों की तबाही की असल तादाद छुपाकर कौम को गुमराह भी कर रही है। मोदी हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर को बिहार इलेक्शन और सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। मोदी और बीजेपी प्रोपेगेंडा और झूठ पर मबनी सियासत कर रहे हैं। मोदी सरकार की इंतकामी कार्रवाइयाँ। भारत में मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर ऑपरेशन शुरू। ऑपरेशन सिंदूर की हसीमत मिटाने के लिए मुसलमानों को दहशतगर्द करार देकर घरों पर हमले, गैर कानूनी बांग्लादेशी का बहाना बनाकर मुस्लिम बस्तियों पर बुलडोजर चला दिए गए। TRT ने तफसीली रिपोर्ट और वीडियो भी जारी कर दी। हैरान कुन तौर पर हिंदुओं के मकानात को हाथ तक नहीं लगाया गया। मोदी सरकार का ये वाज़े मजहबी तासुब का आकाश है। अहमदाबाद के चंद विला तालाब पर हजारों मुसलमान खुले आसमान तले आ गए।